ज़कात का माल हजरत बरीरा के पास था तो वो ज़कात का माल था, मगर जब उनके यहां से नबी के पास आया तो अब वो पाक हो गया, हलाल हो गया। क्योंकि क़यामत तक ये मसला जन्म लेने वाला था, इसलिए नबी पाक अलैहिस्सलाम जान करके इस मसले को उम्मत मुस्लिमा तक पहुंचाने के लिए हुजूर ने बरीरा से गोश्त मांगा और तनावुल फरमाया, वरना नबी को क्या जरूरत थी एक टुकड़ा गोश्त खाने की। नबी तो वो हैं कि आप तो महीनों महीनों ना इफ्तार करते ना सहरी खाते, बगैर खा पी करके आप महीनों महीनों रोजा करते थे। अल्लाह ने आपको वो रूहानी क़ुव्वत दी थी, यहां एक गोश्त के टुकड़े की क्या जरूरत थी। यहां असल में मसला देना था कि बहुत सारे ज़कात के मसाइल ऐसे पैदा होंगे कि वहां पे देने की जगह नहीं मिलेगी, मगर अब उसको हिला करके पाक किया जाएगा और उसको यूज किया जाएगा। अब देखिए, मस्जिद, मदरसा, खानका, मजार, ये जगह नहीं है कि आप माले ज़कात मदरसे में रख करके आ जाएंगे और वो आपकी ज़कात अदा हो जाएगी, हरगिज नहीं। क्यों कि माले ज़कात को लेना जरूरी है, उस पर कब्जा पाना जरूरी है, उसका मालिक बनाना जरूरी है। मदरसा तो एक जगह का नाम है, वो तो मालिक कैसे बन जाएगी। तो होता क्या है, ज़कात का माल उसको हीला किया जाता है। क्या किया जाता है बोलिए? हीला, यानी उसकी सूरत बनाई जाती है। हिला यूं कि किसी गरीब छात्र को, किसी गरीब तालिब इल्म को या किसी ज़रूरतमंद को जो मसारिफ ज़कात में से है, उनको ज़कात का माल मालिक बना दिया जाता है। फिर वो अब उन माले ज़कात को चाहे लेकर के चला जाए या अपनी खुशी से कहे कि ये ज़कात का माल मैंने ले लिया, अब वो मालिक हो गया। अब उस माल को वो क्या करते हैं, मदरसे वालों को दे देते हैं कि ये मैंने पूरा माल दे दिया, अब आप लोग इसको जहां चाहे खर्च कर सकते हैं। अब वो रुपया पैसा बिल्डिंग में खर्च होता है, रुपये पैसों में खर्च होता है, बच्चों की खुराकी में खर्च होता है, बच्चों के कपड़े लत्ते में खर्च होता है, इलाज मुआलाजा में खर्च होता है और दिगर जरूरियात में ये माल खर्च होता है। ये सूरत बनती है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब जो लोग वसूल करने के लिए आते हैं, अगर वसूल करने के बाद पूरा का पूरा माल, एक पैसा भी वो अपने से खर्च नहीं करेगा, पूरा का पूरा माल पहले मदरसे में ले जाके जमा कर देगा और जमा करने के बाद फिर हिलाए शरई के जरिए से जब वो माल हलाल हो जाएगा, फिर वहां से कमेटी की तरफ से जो तय हुआ है उसको दिया जाएगा तो हलाल होगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये सूरतें बनती हैं। आप क्या समझते हैं डायरेक्ट ऐसे ही, मगर यहां वाज़े रहे, मैंने बहुत सारे मदरसों का हाल और बहुत सारे चंदा करने वालों से मैंने पूछा, पता लगाया, उस बेचारे को ये तक पता नहीं है कि ये माल कहां जाएगा, कैसे खर्च होगा, उससे पहले ही वो खर्च करना शुरू कर देता है। इसलिए तहकीक करना हम पर, सब पर यह फर्ज है, जरूरी है, वरना हमारी माले ज़कात अदा ना होगी। हमको ऐसा लगा कि हमने ज़कात दे दिया और हमारी अदा हो गई, नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। आपको तहकीक करना जरूरी है। और खास तौर पर क्या कहिए, इस्लाम को जितना नुकसान हमने किया, मुसलमानों ने जितना इस्लाम का नुकसान किया है, गैर मुस्लिम ने उतना नुकसान नहीं किया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हर गांव में मदरसा, हर गांव में छोटा छोटा मकतब, 2-4 बच्चों को रख लिया कुरान खानी करने के लिए, कुरान खानी के नाम पर मकतब खोल दिया। अब उन बच्चों को बस कुरान खानी के लिए भेजा जाता और फिर जब टाइम आता है उन बच्चों को दिखा करके माले ज़कात ऐठा जाता है, ज़कात का माल हासिल किया जाता है और अपने खानदान को पाला जाता है, बाल बच्चों की परवरिश की जाती है। ये बात अगर सही नहीं है तो आप मेरा गिरबान पकड़ सकते हैं। जहां पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंचता। और एक बला मुसीबत यह है कि मुसलमान आज खर्च, जहां ज्यादा खर्च करना चाहिए वहां खर्च कुछ भी नहीं करते, और जहां खर्च नहीं करना चाहिए वहां तो लुटा देते हैं। मस्जिद में एक मीनारा काफी है, वहां पे 6-6 मीनारे लगाते हैं। मस्जिद में 200 रुपये के टाइल काफी है, वहां पे 1000 रुपये वाला टाइल लगाते हैं। ये जरूरत से बेकार है, ये जरूरत से बाहर है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं आज बबांगे ऐलान कर देना चाहता हूं कि अगर आज दुनिया के अंदर से मदरसा उठ जाए तो इस्लाम उठ जाएगा। मस्जिदों से इस्लाम जिंदा नहीं है, मस्जिदों में अमल जिंदा होता है, मस्जिदों में इबादतें की जाती हैं, मस्जिदों में नमाजें पढ़ी जाती हैं, मगर दीन का असल रूप और दीन असल में जो जिंदा होता है वो मदरसों में जिंदा होता है। तो असल
जो माले ज़कात पहुंचना चाहिए वहां पे पहुंचना चाहिए जहां हकीकत में तालीम दीन होती है। मगर आज अगर पगड़ा पगड़ी लगा के आ गए, 8-10 रुमाल पहन के आ गए, तस्बीह व तहलील लेकर के गए और 10 उंगलियों में अंगूठी पहन करके आ गए, तो वो बहुत बड़े बाबा निकल गए। उस बाबे को दिल खोल करके देंगे, ज़कात देंगे, सदका देंगे, घर ले जाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, हालांकि वो दीन का सत्यानाश करने के लिए पैदा हुआ है। ये मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, बात कड़वी है, मगर इस्लाम के शहजादों, ये चंदा करने वालों का कमीशन लेना देना ये तो नाजायज था, मगर कितने लोग हैं, कोई दिल्ली से आया है, कोई कोलकाता से आया है, कोई कहीं से आया है, कितने लोग हैं जो ज़कात निकालते हैं और निकाल करके खर्चा करके वहां पहुंचाने के लिए जाएंगे? कितने लोग हैं? बहुत कम लोग हैं, हालांकि उनका फर्ज बनता है कि वो खुद जाए और पहुंचा करके आए। मगर मेरे दोस्त, अगर मसला उसी तरह रहा कि नहीं आपको खुद से ही पहुंचाना है जब ही ज़कात अदा होगी, चंदा करने वाले आएंगे तो आप उनको ना दें वरना ज़कात अदा आपकी ना होगी, अगर मसला इसी तरह रहता तो ना आप जाते ना कोई आता, तो दीन कहां चला जाता। इसी पेश नज़र आपको मैं मजलिस शरई जामिया अशरफिया मुबारकपुर आजमगढ़ यूपी के ज़ेरे एहतमाम मुनअक़िद 14वीं फ़िक़ही सेमिनार के फैसले में कुरान और अहादीस को गौर करने के बाद उन लोगों ने जो फतवा दिया और मदारिस दुनिया को इस तरह के काम लेने, यानी मदारिस के लिए कमीशन पर चंदा कराने की हाजत शरई भी मुतहक्कक है, माना जिसको बोलते हैं कि शरई ज़रूरत। जैसे इमाम की तनख्वाह नाजायज़ है, मगर तनख्वाह पर अगर इमाम को ना रखा जाए तो मस्जिदें हमारी वीरान पड़ जाएंगी, खाली पड़ जाएंगी। तो अब फुक़हा किराम ने उसकी इजाज़त दे दी, वरना मस्जिदें खाली हो जाएंगी, कितने लोग फ्री में नमाज पढ़ने वाले होंगे? बहुत कम, इल्ला माशाअल्लाह। इसी तरह अगर इसकी इजाज़त ना दी जाए तो मदारिस सारे के सारे बंद हो जाएंगे, कोई फ्री में करने वाला नहीं, कोई आएगा कैसे? जब जिस पर ज़कात फ़र्ज है उनको टेंशन नहीं है कि हम माले ज़कात लेकर के खुद पहुंचा दें, तो फ्री में खिदमत करने वाले को क्या टेंशन होगा कि हम फ्री में जाएं और वसूल करें और मदरसे में दें। इसलिए फुक़हा किराम ने इसकी इजाज़त दे रखी है, मगर वही कि बहुत ज़्यादातर लोगों को यही देखा गया है कि चंदा कर लेने के बाद वहां पहुंचने से पहले ही वो आधा हड़प कर गया, वहां पहुंचा ही नहीं। इस तरह ज़कात अदा नहीं होगी। सूरत वही जो मैंने बताई कि पूरा का पूरा माल पहले वहां पहुंचेगा, वहां पे हिला किया जाएगा, फिर जाके वहां से जो तय हुआ है वो देगा, तो जाकर के आपकी ज़कात भी अदा हो जाएगी और इनका लेना भी हलाल हो जाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और एक अहम बात बता करके अपनी बात में खत्म कर देता हूं। जो लोग मदारिस में मुदर्रिसिन पढ़ाते हैं, चूंकि मैं 2003 से लेकर के ये 2024 तक मैं हमेशा बड़े से बड़े मदरसे का मैं प्रिंसिपल भी रहा और मैं टीचर भी रहा और आज तक हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला किसी ना किसी मदरसे का मैं टीचर होकर के ही इंतकाल करूं, बोलिए आमीन। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तो मदरसे के जो टीचर्स आते हैं चंदा करने के लिए, उनका कोई कमीशन नहीं होता है। अलबत्ता जिस मुदर्रिस की तनख्वाह कम से कम 20 से 25 हजार होनी चाहिए, वो दीन की खिदमत के लिए 10,000 पे कर रहा है, उन पर जुल्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जिनकी तनख्वाह 30,000 होनी चाहिए, वो 10,000 पर काम कर रहा है। उसके बावजूद रमजान के महीने में कुर्बानी के मौके से और जब अनाज गल्ला वगैरह पैदा होता है, उस मौके से वो चंदा करने के लिए जाते हैं और चंदा करके लाके कमेटी को देते हैं, बाबू साहब को देते हैं। जलील और रुस्वा होकर के वो चंदा करके लाएं और किसको दें? कमेटी को। और ये गद्दी में बैठ करके वो अपने हिसाब से खर्च करेंगे। अब आप बताइए, अगर वो 40 या 50 हजार रुपया चंदा करके ले जाके दिया गया और कमेटी की तरफ से उनको मुंह मीठा करने के लिए अगर 4-5 हजार रुपया दे दिया गया, तो क्या ये कमीशन है? बिल्कुल कमीशन नहीं है। हालांकि अगर वो कमीशन पर चंदा करे, जब भी उसको इजाजत है, बल्कि उसको ज्यादा इजाजत है, इसलिए कि उन पर जो जुल्म हो रहा है वही जानता है, उसका रब जानता है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, तनख्वाह देखिए
25 की जगह 10 पर वो काम कर रहा है, और मुंह मीठा करने के लिए अगर कुछ उसको दे दिया गया तो इसको कमीशन कहने वाला हरामखोर है। इसको कमीशन कहने वाला हरामखोर है, कहीं ना कहीं जाके गड़बड़ी है उसके खानदान में। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, अगर सही उल अकीदा मदारिस से चंदा करने के लिए बराह रास्त अगर शिक्षक आए, मुदर्रिस आए, टीचर्स आए, तो पहले आप उसको दीजिए, इसलिए कि वो सॉलिड रुपया होगा, सॉलिड जगह पे वो जाएगा और आपका रुपया गलत इस्तेमाल होने से बच जाएगा।